नमस्कार मित्रों। मध्य प्रदेश में इस समय 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंचने वाले हैं। जो पहुंच चुके हैं और जो पहुंचने वाले हैं उनके अपने अपने अनुभव होंगे। जब हम शासकीय विद्यालयों में नहीं थे, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं था, तो सामान्यतः कुछ अलग धारणाएं हुआ करती थी। एक भय हुआ करता था, एक पूर्वाग्रह हुआ करता था शासकीय लोगों के प्रति। लेकिन मैं एक अपना ही अनुभव बताता हूँ, ये उदाहरण के रूप में ही लें। जब मैं सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुँचा, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मुश्किल से 15-20 मिनट 25 मिनट हमें इंतजार करना पड़ा और अंदर बुला लिया गया। संपूर्ण जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनका वेरिफिकेशन हुआ, उनको देखा गया, सत्यता का प्रमाणीकरण किया गया और बहुत मुस्कुराहट और बहुत सम्मान के साथ उन्होंने हमारी फाइलें रख ली और बाहर की ओर संकेत कर दिया। मुश्किल से 2 घंटे का समय लगा होगा और नियुक्ति पत्र तैयार हो गया और हमारे लिए वहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पत्र प्राप्त हो गया। वह पत्र लेकर के और हम ये विचार करते हुए आए कि शासकीय कार्यालय क्या इतने उन्नत हो गए हैं, क्या इतने अच्छे होते हैं, इतना सहयोगात्मक वातावरण वहाँ होता है, ये कैसे संभव है। लेकिन ये स्वप्न नहीं, सत्य था। और ये मेरा अकेला सत्य नहीं था, 200-250 चयनित लोग वहाँ पर थे, उनका भी सत्य था, जिससे उन्होंने साक्षात्कार किया शासकीय व्यवस्थाओं के सुशासन का, अच्छे शासन का, ऑनलाइन व्यवस्थाओं का। वहाँ से फिर जिस विद्यालय में मेरा चयन हुआ था उस विद्यालय गया। उस विद्यालय जाने के बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी नए स्थान पर आ गया हूँ, अपरिचितों के बीच आ गया हूँ। बहुत ही गर्मजोशी के साथ उन्होंने वेलकम किया, बिठाया, पानी पिलाया, कागजों को देखा, सहयोग किया। यहाँ तक कि एक शिक्षक तो ऐसे थे जिन्होंने हमारा जो पत्र था, जो कार्यभार ग्रहण करने के लिए हमें पत्र लिखना था, उस पत्र की त्रुटियां सुधारने की दृष्टि से उन्होंने स्वयं बोल करके व्यवस्थित पत्र लिखवाया, उपस्थिति दर्ज करवाई। मतलब जैसे कोई अपने छोटे भाई को, अपने विद्यार्थी को बताता है, वो बताया गया। समस्त डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और हमारे पहुंचने पर पूरा स्टाफ बहुत खुश हुआ। ये एक उदाहरण है। ऐसे ही जितने भी लोगों ने शिक्षक के व्रत को धारण करके कोई भी विद्यालय ज्वाइन किया है, वहाँ पहुँचे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि ऐसा ही सहयोग मिला होगा, ऐसा ही वेलकम मिला होगा। हमारी तो धारणा और विचार बदल गए और हमें लगा कि अब मध्य प्रदेश का क्या संपूर्ण भारत का तंत्र अपने आप में बहुत व्यवस्थित है और ठीक ठाक है। मैं समस्त उन वरिष्ठ शिक्षकों का और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, वास्तव में समस्त शिक्षकों की ओर से होना चाहिए। शासन का भी धन्यवाद ज्ञापित होना चाहिए। शासन में काफ़ी आलोचना सही है, काफ़ी बुराइयां सही हैं, काफ़ी निंदा सही है, और इतना सहने के बाद भी आपको रोजगार दिया है, आपके लिए बहुत जल्द एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। उस व्यवस्था में और क्या अच्छा हो सकता है, अब हम सबको मिलकर करना चाहिए। अब जब हम सब मिलके वहाँ पहुँच रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो काम करते समय क्या क्या विचार हमारे मन में आते हैं, उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। पहला विचार आता है कि हम यहाँ नए हैं और अकेले हैं। तो ये तो बात भूल ही जाना चाहिए। आप वहाँ नए भी नहीं हैं और वहाँ अकेले भी नहीं हैं। वहाँ पर वरिष्ठों का आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन आपके साथ है। छात्र छात्राओं को आपका इंतजार था। अच्छा शिक्षक सदैव प्रतीक्षा का पात्र होता है
और पूज्य होता है, इसलिए आपकी प्रतीक्षा में सभी थे। इसलिए आप अच्छे शिक्षक साथियों के बीच, अच्छे विद्यार्थियों के बीच और अच्छे समाज के बीच पहुंच रहे हैं। बस अच्छी भावना के साथ पहुंचिए, बेहतर काम करिए और निश्चित तौर पर उस विद्यालय को वैसा ही बनाइए जैसा आप कभी किसी अशासकीय विद्यालय में काम करते होते और वहां आप उस विद्यालय को बनाते थे। या मान लो नहीं करते, आप नए हैं, तो आपकी कल्पना कैसी है, शासन क्या चाहता है, शासन की योजनाएं क्या हैं, उनका अध्ययन करना होगा। वर्तमान में शासन के कौन कौन से प्रशिक्षण चल रहे हैं, उन प्रशिक्षणों में आपको सम्मिलित होना होगा। इसलिए आप अकेले हैं, ये भाव तो अपने मन से त्याग दीजिए। दूसरी बात, आपके लिए क्या क्या चुनौतियां वहां पर हो सकती हैं, कुछ ना कुछ मन में ऐसा रहता है। पहली चुनौती जो है, जो आपने महसूस की होगी कि पुराने शिक्षक जो हैं वो वरिष्ठ भी हैं, ज्ञान के मामले में, अनुभव के मामले में बहुत धुरंधर हैं। हम क्या करेंगे, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं। तो ऐसा मत सोचिए, वो धुरंधर हैं ज्ञान के क्षेत्र में, अनुभव के क्षेत्र में। आप उनसे सीख सकते हैं, वो आपको सिखाने के लिए आतुर हैं, क्योंकि अभी तक वो विद्यार्थियों को सिखा रहे थे। आप जूनियर शिक्षक होने के नाते उनके विद्यार्थी बन जाइए। वो धुरंधर आपको सिखाएंगे, कुछ समय बाद आप भी धुरंधर बन जाएंगे, मतलब अपने काम में महारत हासिल कर लेंगे, श्रेष्ठता अर्जित कर लेंगे। दूसरी बात मन में एक आती है कि हमें छात्र पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। वो छात्र क्यों पसंद नहीं करेंगे? हमेशा ये देखा गया है कि अच्छा शिक्षक, अपने विषय के प्रस्तुतिकरण में श्रेष्ठ शिक्षक सदैव पूजित होता है। यद्यपि प्रारंभ में हो सकता है कि आपको वो पहचानते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हों, आपसे बात कम करें, और लेकिन धीरे धीरे आप उनके साथ घुलते मिलते जाएंगे और निश्चित तौर पर वो आपको सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि उन्हें सीखना है, उन्हें पढ़ना है। आपकी तो वास्तव में प्रतीक्षा हो रही थी। इस प्रकार का भ्रम भी आपको नहीं होना चाहिए कि बच्चे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसकी आपको पूर्व तैयारी भी करनी चाहिए कि आपको बच्चे पसंद करें। लेसन प्लान तैयार करना, अच्छी सहायक सामग्री को प्रयोग में लाना, पूर्व अध्ययन करके कक्षाओं में जाना और पाठ्यक्रम को सुनियोजित ढंग से पूर्ण कराना, श्याम पट की पूर्तियां करना, अच्छे चित्रों का निर्माण करना आपको आना चाहिए, विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करते आना चाहिए, और आधुनिक शिक्षा पद्धति के सिद्धांतों से आपको परिचित होना चाहिए। बस फिर आपको विद्यार्थी पसंद करेंगे। अगली बात ये हो सकती है कि हमें शासकीय नियम, कानून, योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी नहीं है। ये चार बातें हैं। शासकीय नियमों की जानकारी नहीं है। तो शासकीय नियमों की जानकारी के लिए, एक शिक्षक के लिए जिन नियमों की आवश्यकता है वो धीरे धीरे आप अध्ययन कर लीजिए। हालांकि कोई बहुत नियम नहीं है, आपको अपना काम करना है, आपको पढ़ाने के नियम आने चाहिए, बस काफ़ी है, आपको अभी प्रशासन नहीं करना है। दूसरी बात, आपको कानून की जानकारी नहीं है, तो आप कोई विधि विधता नहीं है, आपको सीनियर शिक्षक समय पर सब कुछ अवगत करा देंगे। सिर्फ समय से जाइए, समय से आइए, अपने कालांश में जाकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए और शुद्ध साफ मन से, पूरी परमार्थ से छात्रों को देव समझ करके और अध्यापन करिए। वो भी वास्तव में, बच्चे तो भगवान की मूरत होते हैं, ऐसा कहते हैं, इसलिए उनको भगवान की मूरत समझ करके गढ़िए, तैयार करिए, तो निश्चित तौर पे आपको कोई कानून सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, हमें योजनाएं नहीं पता और गतिविधियों की जानकारी नहीं है। तो योजनाएं और गतिविधियां आपको दीक्षा ऐप के माध्यम से, हो सकता है भविष्य में आपका एक इंडक्शन प्रोग्राम हो जिसमें आपको आपके परिवेश से, आपके कर्तव्यों से, उस ड्यूटी से, विभिन्न प्रकार के रूल्स रेगुलेशन, छुट्टियों के नियम इत्यादि से, वेतनमान इत्यादि से भी अवगत कराया जाए। तो ऐसे
आंतरिक प्रशिक्षणों में भागीदार बनिए और वरिष्ठ शिक्षकों के साथ में बैठ करके अपनी शंकाओं का समाधान करिए, खूब बात करिए, तो निश्चित तौर पर आप गतिविधियों से भी परिचित हो जाएंगे। एक और बात कहना है, कभी भी नकारात्मक संघर्ष के लिए संगठन मत बनाइए। बच्चों के बीच संगठन बनाइए, शिक्षकों के बीच संगठन बनाइए, लेकिन बच्चों के विकास के लिए बनाइए। कभी भी कोई ऐसे गुट का निर्माण मत करिए जो गुट संस्थागत मामलों में आपके उद्देश्यों के मामले में कहीं बाधा पैदा करे। आप साधना करने वाले श्रेष्ठ साधक बने, आचार्य बने। इन शुभकामनाओं के साथ में आप अपने विद्यालय पहुँचें, ऐसा आग्रह है। नमस्कार।